चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के धोखाधड़ी के मामले में ओमती पुलिस ने 10 से 11 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। वो भी ऐसा तब हुआ है जब पूरा मामला एसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी तक के संज्ञान में है। अक्टूबर 2025 में डॉक्टर चिंचोलकर ने डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस रजिस्टर्ड कराने शिकायत दर्ज की थी। उस समय का हम इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं टीआई साहब का। तब लगा था कि कितनी तत्परता से टीआई साहब कार्रवाई कर देंगे। जरा सुनिए उनका ये इंटरव्यू। टीआई साहब, डॉक्टर चिंचोलकर ने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ उसकी शिकायत आपके पास, आपके थाने में की है। उसमें आरोप लगाए हैं कि शेयर को लेकर बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है और उनका वेतन नहीं दिया गया। किस तरह की शिकायत की गई आपके पास? डॉक्टर सुनील चिंचोलकर जी के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि वह चरक डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करते थे और संबंधित जो संस्था है उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। जो उनकी वेतन और उनकी ग्रेजुटी भी उनको नहीं दी गई है। तत्संबंध में शिकायत प्राप्त की गई, उसको जांच में लिया गया है। 643 शेयर उनके थे, उनका ये आरोप है। लेकिन शिकायत में जो उन्होंने शिकायत की है वो शेयर उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन वो शेयर बिक गए, ट्रांसफर हो गए। हाँ, इस संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख भी किया है कि उस उक्त संस्था में उनका और उनकी स्वयं की पत्नी के अंशधारक भी थे। जो उनके संबंध में, अंशधारक के संबंध में उनका ये कहना है कि वो उनकी जानकारी के बगैर अभी तक उनके क्या हुआ है, उन धारकों, उन शेयर का क्या हुआ है, उसकी जानकारी उनके पास में है नहीं है। उक्त शिकायत में जो उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए उन तथ्यों की जाँच कर रहे हैं और जाँच में करने के बाद जो उसमें निष्कर्ष आएगा उसमें अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आपकी जो जांच होगी, फोकस किन बिंदुओं पर होगा? जो उन्होंने आरोप लगाए हैं शिकायत पत्र में, जैसे कि उनकी सैलरी को लेकर लगाए हैं और उनकी ग्रेजुटी को लगाए हैं और उनकी जो शेयर है उनकी जो उन्होंने शिकायत दर्ज की, आरोप लगाए हैं, जो कि वो अंशधारक थे, उनका ये कहना है, तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी। आप सीनियर थाना प्रभारी हैं, आप जानते हैं कि शेयर का कोई भी ट्रांजेक्शन है वो S4 फॉर्म उसके लिए जरूरी होता है और कोई भी शेयर अगर कहीं बिकता है तो उसका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये प्रक्रिया होती है। ये सभी जितनी भी एक ये प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम इस जांच में ही लेके आएंगे और उसमें देखा जाएगा कि यदि शेयर थे तो शेयर इनके गए कहाँ। यदि प्रोसीजर में आने के बाद जिन जिन की लायबिलिटी तय की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस इंटरव्यू को बीते करीब 10 से 11 माह हो गए हैं, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इस इंटरव्यू के बाद टीआई ओमती राजपाल सिंह बघेल ने फिर दूसरा इंटरव्यू नहीं दिया और इस केस में किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। और तो और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस मामले में, इस केस में कुछ भी बात करने से कतराते रहे। कुल मिला के डॉक्टर चिंचोलकर न्याय और इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।